16 to 20 of exercise 5.2. Question number 16 is this. Find the 20th term from the last term of 80, 3, 8, 13, dash dash 253. यहाँ पे मेन वर्ड जो आपको देखना है वो है फ्रॉम द लास्ट टर्म। मीन्स स्टार्ट कहाँ से करना है आपको 80 को, इसको आप फर्स्ट टर्म लेंगे। क्यों? क्योंकि लास्ट से आपको 20 फाइंड करना है। ठीक है, तो लास्ट से जब भी कोई नंबर फाइंड करना होता है तो ये फर्स्ट टर्म हो जाता है। इसका सॉल्यूशन देखो। सॉल्यूशन हियर first term from the last यहाँ लास्ट में लिख सकते हो या फिर फ्रॉम राइट। ठीक है, राइट से स्टार्ट करेंगे यहाँ पे। फिर लिखोगे कॉमन डिफरेंस। एक चेंजेस हो जाता है कॉमन डिफरेंस में। कॉमन डिफरेंस में देखो आप क्या करते हो, T2 माइनस T1 करते हो ना। अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपके लिए एक तरीके से या फिर इसको और समझ लो, एक और नंबर यहाँ पे लिख देते हैं 248। ठीक है, तो अब क्या होगा, 248 आपका सेकंड T2 टर्न हो जाएगा। T2 माइनस T1। T2 क्या है आपका 248 माइनस 253। ये कैसे लिखा है, क्योंकि यहाँ पे देखो 5 5 5 है तो ये उससे जस्ट 5 कम होगा, क्योंकि पहले वाले सभी टर्म जैसे 8 से 3 5 कम है, 13 से 8 5 कम है, तो ऐसे ही 53 में से 5 सब्ट्रैक्ट किया 248 मिल गया है। अब देखो कॉमन डिफरेंस जब निकालते हैं तो ये फर्स्ट अगर ए टर्म है, फर्स्ट टर्म है तो ये सेकंड टर्म होगा। ये अगर A1 है तो ये A2 हो जाएगा। तो क्या होगा T2 माइनस T1 लिखो या फिर A2 माइनस A1 लिखो। अगर हम सेपरेट करेंगे तो आ जाएगा -5। कॉमन डिफरेंस -5 आ गया, फर्स्ट टर्म आ गया 253। और आपको क्या कहना है, A20 20th टर्म, देन 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट से 20th टर्म क्या होगा, A20 A प्लस n माइनस 1 इंटू d। 20 है तो यहाँ पे 20 कर दो। A20 है ना, n के प्लेस में 20 कर दिया। A प्लस 19d। अब यहाँ से A और d की वैल्यू पुट करो। A 253 माइनस प्लस 19 इंटू माइनस 5, 253 माइनस इसका मल्टीप्लिकेशन करने में आ जाएगा 95, हो जाएगा 158। तो लास्ट से A20 जो टर्म होगा वो हो जाएगा 158। ये आपका आंसर है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर जो मैंने लास्ट क्वेश्चन बताया, गलती से मैंने 16 लिख दिया था, वो 16 नहीं 17 था। अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। द सम ऑफ फोर्थ एंड एट्थ टर्म ऑफ AP इज 24। मींस फोर्थ टर्म और एट्थ टर्म का सम जो है वो कितना है, 24 है। एंड द सम ऑफ सिक्स्थ एंड 10th टर्म इज 44। फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ AP। इन दोनों की हेल्प से, इस कंडीशन की हेल्प से आपको फाइंड करना है AP की सीरीज के फर्स्ट 3 टर्म फाइंड करना है। अब देखो A4 प्लस A8 इक्वल टू 24, यही तो दिया है कि फोर्थ टर्म और एट्थ टर्म का योग सम कितना है, 24 है। अब A4 के प्लेस में क्या लिखोगे, A प्लस 3D। कैसे, क्योंकि होता है AN इक्वल टू A n माइनस 1 इंटू D। n माइनस 1 तो 4 माइनस 1 करोगे तो क्या आ जाएगा 3D। अब इसको करो प्लस A प्लस 7D इक्वल टू 24। अब A वालों को फर्स्ट टर्म को ऐड कर दो, 2A प्लस 3D प्लस 7D कितना हो जाएगा 10D इक्वल टू 24। अब देखो ये 2 से डिविजिबल है ना, ये वाली लाइन 2
2 से डिविजिबल है तो हो जाएगा a प्लस 5b इक्वल टू 12, इक्वेशन 1। ठीक है, a प्लस 5b इक्वल टू 12। अब जो सेकंड कंडीशन थी कि 6 टर्म और 10 टर्म का सम कितना है 44 है। अब इसको सॉल्व करते हैं, a प्लस 5b a प्लस 9b इक्वल टू 44। अब इसको भी ऐड करो, a वाले को a के साथ, 5b वाले टर्म को b वाले के साथ, 2a प्लस 14b इक्वल टू 44। ये भी 2 से डिविजिबल है, a प्लस 7b इक्वल टू 44। ये आपका हो जाएगा इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 के नीचे आप क्या कर दो, इक्वेशन 1 को लिखते हैं, उसको सॉल्व करो एलिमिनेशन मेथड से, इजीली सॉल्व हो जाएगा। a प्लस 5b इक्वल टू 12। इक्वेशन फर्स्ट को मैंने यहाँ नीचे लिख दिया सॉल्व करने के लिए। अब देखो सेपरेट कर देंगे, ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। अब देखो 7b है माइनस ये वाला साइड हम रीड करते हैं माइनस 5d, तो 7 में से 5 जाएगा तो क्या हो जाएगा 2d, और 44 में से 12 जाएगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखो 2 सॉरी यहाँ पे 7 इसको किया था 22 हो जाएगा। ये देखो 7 से जब मैंने 2 से डिवाइड किया था तो 44 भी डिवाइड होगा 2 से तो 22 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10। देन d इक्वल टू 10/2 5, d की वैल्यू 5 आ गई। अब इसको इक्वेशन 1 में रखो, पुटिंग d इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में इसको रख दिया तो a प्लस 5 इंटू 5 इक्वल टू 12, देन a इक्वल टू 12, 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा 25। ठीक है, a इक्वल टू माइनस 30, देन फर्स्ट 3 टर्म ऑफ AP will be क्या हो जाएगा माइनस 30 प्लस इसमें 5 करोगे तो आ जाएगा -8 माइनस 3। ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 है सुब्बाराव स्टार्टेड वर्क इन 1919 at a annual salary 5,000, ठीक है, and received an increment of 200 each year. In which year did his income reach 7,000? क्वेश्चन को पहले अच्छे से समझो। क्या है एनुअल सैलरी, यानी कि फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा आपका 5,000, फिर कहता है रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ 200। मीन कॉमन डिफरेंस क्या होता जा रहा है 200। जैसे आज उसकी सैलरी 5,000 है तो 1 ईयर के बाद उसका इंक्रीमेंट हो रहा है 200, नेक्स्ट टाइम क्या हो जाएगी 5,200, उसके नेक्स्ट ईयर क्या होगी 5,400, ऐसे इंक्रीमेंट होता जा रहा है। तो यानी कि कॉमन डिफरेंस क्या है 200। फिर जो कह रहा है लास्ट में उसकी इनकम कितनी हो जाती है 7,000, यानी कि nth टर्म an इक्वल टू क्या मिल गया 7,000। तो आपको पता क्या करना है किस ईयर में, यानी कि ईयर आपको पता है, an की वैल्यू पता है, फर्स्ट टर्म आपको फाइंड है, और आपको केवल यहाँ पे n फाइंड करना है, d भी आपको फाइंड है। क्वेश्चन नंबर 19 और 20 एक ही जैसे हैं। Here first term equal to 5,000। ये फर्स्ट टर्म की तरह मैंने क्यों लिया है, आपको यहाँ पे 5,000 को मैंने फर्स्ट टर्म क्यों लिया है, क्योंकि उसकी स्टार्टिंग में एनुअल इनकम है क्या 5,000 है, और 5,000 के बाद इंक्रीमेंट हो रहा है, इसलिए फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 5,000। कॉमन डिफरेंस कितना, हमेशा इंक्रीमेंट इक्वल इंक्रीमेंट हो रहा है ना हर साल, इसीलिए कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा 200।
200 रुपीज, ठीक है। जैसे 5000 है, 5200, फिर 5400, ऐसे इंक्रीमेंट हो रहा है। फिर लास्ट टर्म, लास्ट में कितना हो रहा है, लास्ट टर्म इक्वल टू 7000, यानी कि nth टर्म, देन an equal to a plus, we know that an equal to a plus n minus 1 into b। an की ये n जो होता है वो सफिक्स होता है, ठीक है। an की वैल्यू 7000 है, a की वैल्यू 5000 है, n minus 1 और d की वैल्यू 200, ठीक है। अब ये 5000 को इधर लाओ, 7000 माइनस 5000 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 200। इसको सॉल्व करो, क्या आ जाएगा 2000, और ये 200 पहले लिख दो, 200 n माइनस 1, फिर ये 200 इधर आ जाएगा, डिवीजन हो जाएगा 2000 अपॉन 200 इक्वल टू n माइनस 1। इसको सॉल्व करो, हो जाएगा 10 इक्वल टू n माइनस 1, ये 1 इधर आ जाएगा, 10 प्लस 1 इक्वल टू n 11th ईयर। 11th ईयर जो है, आफ्टर 11th ईयर 5000 रुपीज increased with increment will be 7000, यानी कि इंक्रीमेंट होने के बाद 11th ईयर लगेगा उसको 5000 से 7000 में कन्वर्ट करने में, ठीक है। अब आपको ये हो गया क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 20 में ये दे रहा है, ये रामकली सेव्ड 5 रुपीस फर्स्ट वीक इन ईयर। ईयर के फर्स्ट वीक में कितना रुपीस सेव कर दी है, 5 रुपीस, और कितना वीकली वो कितना इंक्रीमेंट कर दी जा रही, और कितना सेविंग कर दी जा रही, 1.75। लास्ट में उसकी सेविंग क्या है, आफ्टर 1 वीक उसकी सेविंग क्या है, यहाँ भी वही कंडीशन है जैसे 19 में था। ईयर फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, 5 रुपीस, 5 रुपीस, ठीक है। अब वो दे रहा है कि फर्स्ट वीक मतलब वीक में, ईयर के फर्स्ट वीक में उसके पास 5 रुपीस है, और आफ्टर 1 वीक जो है वो कितना इंक्रीमेंट कर दी जा रही, और कितना सेविंग कर दी जा रही, 1.75, यानी कि 1.75 हर बार कर रही। फर्स्ट वीक में अगर उसके पास 5 रुपीस है तो सेकंड वीक में उसके पास 6.75। फिर इसके बाद वाले में देखो, इसमें फिर 1.75 ऐड कर देंगे, 6.75 में 1.75 और ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 8.5 से, यानी कि फर्स्ट टर्म ये है, फिर सेकंड टर्म ये है, फिर थर्ड टर्म ये, ठीक है। तो इंक्रीमेंट लास्ट में टोटल उसका वीक, लास्ट वीक में उसका उसके पास कितना हो जा रहा है, 20 रुपीस 75 पैसे। यहाँ पे देखोगे कॉमन डिफरेंस कितना हर बार इंक्रीमेंट कर रही है, वो कितना और ज्यादा सेविंग करती जा रही है, तो 1.75 रुपीस, ठीक है, ये रुपीस है। अब लास्ट में लिखोगे nth टर्म, an इक्वल टू, डायरेक्ट लिख रही हूँ, an इक्वल टू, इसको लास्ट टर्म भी बोल देंगे 20.75, ये रुपीस ही है। we know that an equal to a plus n minus 1 into b, ओके। अब an की वैल्यू देखो 20.75, a की वैल्यू 5, n minus 1 और d की वैल्यू 1.75। अब ये 5 इधर आ जाएगा, 20.75 minus 5 equal to n minus 1
1.75। अब देखो इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 5.0 कर दो समझने के लिए। तो ये देखो 20 में से 5 चलेगा 15.75 इक्वल टू, ये आगे कर दो और ये पीछे कर दो 1.75 एंड माइनस 1। अब ये डिवीजन में आ जाएगा 15.75 1.75। अब देखो दोनों में 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो दोनों में 2 डिजिट के पहले पॉइंट है, तो दोनों में 100 से मल्टीप्लिकेशन कर दो, हो जाएगा 1575 1000। अब ये देखो 175 से ये कट जाएगा 9 टाइम्स में। अगर आपको कंफ्यूजन है तो 25 से आप कट कर सकते हैं, ठीक है। n माइनस 1, 9 इक्वल टू n माइनस 1, ये इधर आ जाएगा तो 9 प्लस 1 इक्वल टू n, n की वैल्यू हो जाएगी। यानी कि टोटल कितने वीक के बाद उसकी ये सेविंग है। मेरा इन विच ईयर डिड हिज हर वीकली सेविंग बिकम फाइंड n, nth वीक है तो n की वैल्यू क्या आ गई आपकी 10। ये आपको फाइंड करना था। इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। मुझे नहीं लगता है किसी क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम होनी चाहिए, अगर प्रॉब्लम होती है तो आप पूछ लेंगे। थैंक यू क्लास।